विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट गुजराती में हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था? एक्सरसाइज, यानी कि हमने व्यंजन क से लेके ग तक तो सीख लिए। ये 3 पेज है वो हमने एक्सरसाइज में कंप्लीट कर ली। उसके आगे है पेज नंबर 75, जहाँ पे हमें क्या लिख के दिया है? व्यंजन लखो, यानी कि क से लेके न तक के ये जो सारे व्यंजन है वो आपको यहाँ पे ट्रेसिंग करने के लिए दिए हैं। तो आपको क्या करना है? वो बोलते जाना है और उसको ट्रेस करते जाना है। तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 75 निकालिए और फर्स्ट जो व्यंजन है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। आप मेरे साथ बोलते हुए ये ट्रेस कीजिए। क कमळनो क, क कमळनो क। उसके बाद कौन सा व्यंजन आता है? ख, ख खलनो ख, ख खलनो ख। उसके बाद कौन सा व्यंजन आता है? ग, ग गणपतिनो ग। ग से क्या बनता है बच्चों? गणपति। उसके बाद है घ, घ घरनो घ, घ घरनो घ। उसके आगे आता है ड़, यानी कि खाली। ये जो है वो अनुस्वार कहलाता है। उसे शब्द के ऊपर बिंदी के स्वरूप में लगाया जाता है, जिससे शब्द की ध्वनि चेंज होती है। अब आगे देखते हैं। उसके आगे आता है च, च चकलीनो च। च के बाद आता है छ, छ छतरीनो छ। क्या आएगा बच्चों? छ छतरीनो छ। उसके बाद है ज, ज जमरूखनो ज। नेक्स्ट हम देखें ज जबलानो ज, ज झरनानो ज। ये दोनों आप बोल सकते हैं। उसके आगे एक और अनुस्वार आता है, इसे कहते हैं न्य, यानी कि एक और एक अनुस्वार। ये आधा अनुस्वार कहलाता है, यानी कि कोई भी शब्द हो, शब्द के ऊपर इसको चंद्र बिंदी के स्वरूप में लगाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? आधा अनुस्वार। अब आगे आते हैं। तो ये है ट, ट टपालीनो ट, या तो आप कह सकते हैं ट टमेटानो ट। ट के बाद आता है बच्चों ठ, ठ ठड़ियानो ठ। क्या बनता है ठ से? ठ ठड़ियानो ठ। ठ से ठग भी बनता है, ठग यानी कि चोर। उसके बाद आता है ड, ड डब्बानो ड। नेक्स्ट है व्यंजन ढ, ढ ढगलानो ढ। तो ये आपको इस तरह से ट्रेस करना है। उसके आगे देखिए क्या आता है? अणफेणनो अण। क्या आता है? अणफेणनो अण। उसके बाद है त, त तलवारनो त। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? त, यानी कि त तलवारनो त। उसके आगे व्यंजन है थ, थ से बनता है थर्ड, थ थर्डनो थ। नेक्स्ट व्यंजन है द, द से बनता है बॉल, यानी कि उसे क्या कहते हैं? द दड़ानो द। तो ये हमने द ट्रेस कर लिया। आगे देखिए ये ध है, और आप ऊपर देखिए ये है घ। तो घ में ये जो हमने ऊपर वाला जो पार्ट बनाया वो ब्लू लाइन के अंदर ही बनाना है, लेकिन जब ध लिखे तो आपको इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाना है, तो इस तरह से ध बनेगा। उसको हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो ये कहलाता है ध, ध धजानो ध। ध से क्या बनता है? धजा। उसके बाद है न, न नगारानो न, या तो आप कह सकते हैं न नळनो न। न के बाद आता है व्यंजन प, प पतंगनो प। क्या बनता है? प पतंगनो प, पतंग यानी कि काइट। उसके बाद आता है फ, फ फटाकड़ानो फ, और बीच में एक क्रॉस लाइन बनानी है तो बनेगा फ। उसके बाद है ब, ब बकरीनो ब, ब से क्या बनता है? बकरी। नेक्स्ट है भ, भ भमड़ानो भ, भ भमड़ानो भ, भमड़ो यानी कि टॉप, जिसे आप हिंदी में लट्टू कहते हैं। भ के बाद आता है म, म मरचानो म, म से क्या बनता है? मरचू। उसके बाद है य, म के बाद आता है व्यंजन य, य यतिनो य, या तो आप कह सकते हैं यज्ञनो य, य यज्ञनो य। उसके बाद आता है र, र रमकड़ानो र,
र से क्या बनता है बच्चों? र, रमकड़ानो र, रमकड़ा यानी कि टॉयज। उसके बाद है ल, लसणनो ल। इसमें आप जो ये बीच वाली लाइन बनाए वो आपको स्लिपिंग नहीं लेकिन ट्रेस में लेनी, इस तरह से क्रॉस लाइन बनानी है, लसणनो ल। उसके बाद आता है वहाणनो व। क्या आएगा ल के बाद? वहाणनो व। और यहाँ पे ये जगह है वो आपको खाली छोड़ देनी। अगर ये आप नेक्स्ट पेज पे ये हमें व्यंजन ही लिखने हैं तो यहाँ पे आप श स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसलिए यहाँ पे नीचे दिया है कि तीनों श है वो आप एक बार एक साथ उसको देख सके और एक साथ उसके उसमें जो डिफरेंस है वो आप लिख सके, इसलिए यहाँ पे आपको एक जगह खाली करके दी है। बाद में हम देखते हैं व के बाद आता है बच्चों शरणायनो श। क्या कहते हैं इसे? शरणायनो श। उसके आगे है षटकोणनो षटकोणनो स यानी कि हेक्सागोन। अब आता है लास्ट वाला स यानी कि ससलुनो ससलुनो श और शरणायनो श, षटकोणनो स और लास्ट में आता है ससलुनो स के बाद आता है ह से क्या बनता है? हिरण। तो इसे हम गुजराती में कहेंगे हरणनो ह। आगे देखिए उसे कहते हैं अड़नड़नो अड़ से कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए हमें उसके आगे कोई भी शब्द लगाना है। तो हमने बनाया अड़नड़नो अड़ यानी कि ये हमने बनाया। और एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं ईयड़। तो ईयड़ में भी लास्ट में अड़ आता है। आगे देखते हैं क्ष। अड़ के बाद कौन सा व्यंजन आता है? क्ष क्षत्रियनो क्ष। क्ष से क्या बनता है? क्षत्रिय यानी कि वॉरियर। अब आते हैं लास्ट व्यंजन जो कि है ज्ञ। तो हम वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से ज्ञ यज्ञनो ज्ञ। और ये भी शब्द बनता है ज्ञ से ज्ञानी। क्या बनता है? ज्ञ से ज्ञानी। तो बच्चों ये हमने व्यंजन ट्रेस करना सीखा। अब हमें क्या करना है? ये व्यंजन हमने जो ग से लेके ज्ञ तक ट्रेस किया वो हम नेक्स्ट पेज में लिखने वाले हैं। पेज नंबर 76। यहाँ पे हमें क्या हेडिंग दिया है? व्यंजन लिखो। जो कि हमें आगे ट्रेस किए वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से ब्लू लाइन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये जो व्यंजन है लेटर है वो बड़े लिखने हैं। क कमलनो क, ख खलनो ख, ग गणपतिनो ग। बच्चों ये ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक जिस तरह से लेटर आए उस तरह से आपको ये लेटर बड़े लिखने हैं। ग के बाद आता है व्यंजन घ घरनो क। उसके बाद हमने देखा ये है अनुस्वार ड यानी कि ये खाली नहीं, इसका मतलब होता है कोई भी स्वर या तो व्यंजन के ऊपर इसको डॉट के स्वरूप में लगाया जाता है जिससे शब्द की ध्वनि चेंज होती है, वो हमने आगे सीख लिया। उसके बाद आता है चकलीनो च से क्या बनता है? चकलीनो च के बाद आता है छतरीनो जमरुखनो ज। यहाँ पे छ के बाद क्या बनता है? जमरुखनो ज। नेक्स्ट हम देखें तो वो है जबलानो ज। क्या बनता है? जबलानो ज। अब इसके बाद एक और अनुस्वार आने वाला है। आपको क्या करना है? जैसे आप ग लिखते हो उसी तरह से लिख देना है और बीच में स्लीपिंग लाइन बनानी है। ये है आधा अनुस्वार, ये था पूर्ण अनुस्वार। इसको शब्द के ऊपर आपको डॉट की तरीके से लेना था और इसको आपको चंद्रबिंदी के स्वरूप में व्यंजन या तो स्वर के ऊपर लगाना है, इसे कहते हैं न्य। तो इसके बाद क्या आता है? टप्पालीनो ट। नेक्स्ट व्यंजन ठड़ियानो ठ। बाद में डब्बानो ड। बच्चों ड के बाद क्या आता है? ढगलानो ढ। इसमें आपको डिफरेंस क्या समझना है? ये जो सारे बच्चे हैं बहुत सारे इसमें मिस्टेक कर दे। ठ है उसमें आपको ये पूरा सर्कल बनाना है, यहाँ तक बीच तक आपको ले जाना है, लेकिन ढ में सिर्फ आपको ऐसा छोटा सा ही सर्कल बनाना है। तो ये ठ और ढ में आपको ये चेंज देखना है। ढ के बाद आता है व्यंजन अण फेणनो अण। क्या बनता है? अण फेणनो अण। उसके आगे का व्यंजन आता है तो वो आपको नीचे से स्टार्ट करना है। तलवारनो तलवारनो। उसके बाद आता है थड़नो थ।
थड़नो थ, ये हमने लिखा थड़नो थ। उसके बाद आता है दड़ानो द। उसके बाद हम सीखेंगे ध, तो वो आपको ऊपर से लेना है, इसलिए ब्लू लाइन के ऊपर तक आपको जाना है, बाद में लिखना है धजानो ध। उसके बाद आएगा नगारानो न। हमने क्या लिखा, व्यंजन थ, ध और न। तो बच्चों न के बाद कौन सा व्यंजन आएगा, व्यंजन पतंग नो प। पतंग यानी कि काइट। तो प के बाद बच्चों क्या आता है, फटाकड़ा नो फटाकड़ा नो फ। उसके बाद आता है व्यंजन बकरी नो ब के बाद क्या आएगा बच्चों, व्यंजन भमड़ा नो भ। ये क्या हमने लिखा, व्यंजन भमड़ा नो भ। उसके बाद आता है व्यंजन म। बच्चों ये म जब भी आप लिखे तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको स्लीपिंग लाइन करनी है, उसको हमें क्रॉस लाइन नहीं करनी है। मरचानो म, ये हमने क्या लिखा, मरचानो म। उसके बाद आता है व्यंजन यतीनो यज्ञ नो ऐसे भी, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। य के बाद आता है रमकड़ा नो र। क्या आता है य के बाद, रमकड़ा नो र। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसे कहते हैं लखोटी नो ल, या तो आप कह सकते हैं लसन नो ल। ये बीच में आपको क्रॉस लाइन बनानी है। ल के बाद आता है वहानो व। आगे हमने यहाँ पे स्पेस रखी थी, यानी कि इसको हमने बॉक्स को लीव कर दिया था, हम इसमें भी लिख लेते हैं। व के बाद आता है व्यंजन शरणाइनो श। क्या हमने लिखा यहाँ पे, शरणाइनो श। उसके बाद आता है षटकोणो स। जैसे आप प लिखते हैं उसी तरह से आपको लिखना है, और बीच में यहाँ पे क्रॉस लाइन बनानी है, तो बनेगा षटकोणो श। और लास्ट स है वो आपको इस तरह से लिखना है, ससलुनो स के बाद क्या आएगा, हरणो ह। देखिए अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो ड लिखना है, या तो आप एस फॉर सन जैसे कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं उस तरह से लिखिए, और बाद में यहाँ से आपको सी बना देना है, तो बनेगा हरणो ह। उसके आगे आएगा नळनो अड़, और उसके बाद क्ष, तो वो आपको सबसे पहले तो 1 लिख देना है, गुजराती नंबर्स 1। उसके बाद आपको सर्कल बना के उसको नीचे ले जाना है, बाद में स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। तो ये हमने एक के ऊपर से हमने क्ष बनाया, क्षत्रिय नो क्ष। और लास्ट में आता है व्यंजन ज्ञ, तो वो हम 2 की मदद से बनाएंगे। आपको लिखना है यहाँ पे बगड़े बे, बाद में उसको ऊपर थोड़ा ले जाना है और 1 स्टैंडिंग लाइन बनानी है, तो ये क्या बना, ज्ञ। तो बच्चों आज हमने कौन कौन से पेज सीखे, पेज नंबर 75 जहाँ पे आपको क से लेके ज्ञ है वो ट्रेस करने थे, और नेक्स्ट पेज नंबर 76 में हमने ये जो सारे व्यंजन है क से लेके ज्ञ तक वो हमने लिखना सीखा। तो आपको भी ये 2 पेज है वो अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है।